जब भी किसी को तकलीफ में देखा करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक द मोमेंट्स, मैं मोमेंट्स को एंजॉय करती हूँ। हाय पता नहीं क्या हो जाएगा को छोड़ना चाहिए। जस्ट लिव इन प्रेजेंट। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, यानी कदम कदम पे हमें ना चैलेंज करना पड़ता है। तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरीके से लाइफ बेटर बनाई जाए। कोई भी लाइफ में चैलेंज आया, मार्क्स ऊपर नीचे हुए, ठीक है, लेकिन कभी भी हम इतना डिप्रेस नहीं हुए कि सुसाइड के बारे में सोचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा फिर आपकी सामने हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज की जो मेहमान हैं उनको काफ़ी दोस्तों ने टीवी चैनल्स वगैरह पे देखा होगा या किसी दूसरे प्रोग्राम्स में देखा होगा, क्योंकि वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं। वो एक पब्लिक स्पीकर भी हैं और उन्होंने न्यूट्रोलॉजिस्ट हैं, योगिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और वो उसके साथ-साथ वो उन लोगों की भी सपोर्ट करती हैं जो कि बहुत ही यानी हाई रिस्क डिज़ीज़ जो है लाइक कैंसर एंड अदर डिजीज़ेज़, उनके पेशेंट्स को भी साइकोलॉजिकली सपोर्ट करती है। चलिए आइए अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं सिर्फ़ साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को नहीं डील करती, कैंसर से लेके कोई भी है, जी, जी। उनको मैं नेचुरल वे से थेरेपीज़ देती हूँ और वो लाइफ़ में वापस आ जाते हैं, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और उसके साथ सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और आई हैं आप। थैंक यू आपका वेरी भी मच। बेहद ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ और मेरी वजह से अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुँचे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि हम सोसाइटी की बेटरमेंट या लाइफ की बेटरमेंट, हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इस ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें, हर इंसान कोई ना कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स में है या चैलेंजेस फेस कर बिल्कुल। रहा है, तो उसपे ओवरकम कैसे किया जा सके, उसी की यानी बेटरमेंट, अच्छाई के लिए हम लोगों को, और जो हमारे माशाल्लाह आप जैसे ट्रेनर्स हैं, जिनके पास इतनी सारी नॉलेज है, तो उनसे हम कुछ सीख सकें। तो हमारे जो नए दोस्त वगैरह जो देख रहे हैं आपको, तो थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि आप किस तरीके से यानी इस फ़ील्ड में आई हैं और अपने बारे में कुछ बताएँ? जी, एक्चुअली मैं इस फ़ील्ड में कैसे आई हूँ, मेरा हमेशा से ही चाइल्डहुड से ही एक था कि किसी को मैं तकलीफ़ में देख ही नहीं सकती थी। जब भी किसी को तकलीफ़ में देखा करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। अभी भी मैं वैसी की वैसी हूँ जैसे मैं बचपन में थी। तो बस फिर टाइम गुज़रता रहा माशाल्लाह मैं बहुत सी चीज़ों में सर्टिफ़ाइड हूँ। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैंने इस फ़ील्ड को अपनाया क्योंकि ताकि जो हमारे मुआशरे में या पूरी दुनिया में किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, कोई मायूस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स के अपने आप को जीना नहीं चाहता, तो फिर मैं उसको लाइफ़ में लेके आना हमेशा से एक मेरी हैबिट में रहा है। तो वो फिर करते मैं वर्ल्ड में ऑल राउंड कहाँ-कहाँ नहीं गई कि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से इंसानियत पे मैं काम करूँ कि इंसान अच्छी ज़िंदगी, सेहत की ज़िंदगी, विदाउट मेडिसिन ज़िंदगी गुज़ार सके। आई ऑलवेज़ ट्राई टू मेक द मोमेंट्स, मैं मोमेंट्स को एन्जॉय करती हूँ। मैं पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ कि पता नहीं पास्ट में क्या हुआ, तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता कि कल क्या हुआ। मैं हर वक़्त प्रेज़ेंट में रहती हूँ। जब इंसान प्रेज़ेंट में रहेगा और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रही होती, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा को छोड़ना चाहिए। जस्ट लिव इन प्रेज़ेंट। जब प्रेज़ेंट में रहते हैं तो आप बहुत खुशबाश रहते हैं। मैं एक ग्रीन ट्री भी होगी तो उसके पास भी अगर मेरे पास लाइट भी नहीं है ना, तो उसके पास भी बैठ के मैं पसीने में होंगी और मैं उसको भी एन्जॉय करूँगी और इतना खुशी सी फ़ील करूँगी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। एक्चुअली हैप्पीनेस इज़ फ्रेम ऑफ माइंड, माइंडसेट है।
हैप्पीनेस कभी भी हम खरीद नहीं सकते, सही। महल से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, गोल्ड से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, आपको डायमंड भी में तोल लिया जाए, आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती। हैप्पीनेस अपना खुद है कि हम किस तरीके से हर पॉइंट पे, हर सेकंड्स को खुश बना सकते हैं, और जब आप खुशी किसी को देते हैं, तो वो वापस आपकी तरफ लौट के आती है। बिल्कुल, आपने जैसे बात की लॉन्ग ब्रीथ्स की, ये सेम लाइक कहते हैं कि योगा भी अगर आप करें, ठीक है, जी, उसमें दैट इज़ लाइक अ लॉन्ग ब्रीथिंग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ योगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, यानी कदम-कदम पे हमें ना चैलेंज करना पड़ता है। तो ऐसे उस ही चीज़ बिल्कुल। को कैसे ओवरकम किया जाए? किस तरीके से लाइफ़ बेटर बनाई जाए? तो ये चीज़ है, हमारी लाइफ का एक रूटीन बन चुकी हुई है। अगर हम इस पे इरिटेट होंगे, तो नुकसान अपना करेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। इसको एक्सेप्ट कर लें। जब एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। सही। एक्सेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना हर चीज़ का कि मुझे तौबा ख़ैर रखे, कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक्सेप्ट करती हूँ कि येस इट्स ओके, नाउ टाइम विल पास, और मैं क्या करूँगी, खुशी के साथ ये टाइम गुज़ारूँगी। देखें, दुःख में, पेन में अच्छे तरीके से लाइफ़ गुज़ारना सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, तो वो हमारे इख्तियार में है। अ, अगर मैं कुढ़ूँगी, अगर मैं तड़पूँगी, उफ़! क्या है लोड शेडिंग, क्या है मूड, ये क्या हो गया, तो फ़ायदा क्या है? मुझे सिर्फ़ ये बताएँ, फ़ायदा कुछ होता है इस चीज़ का? जो एजेड लोग होते हैं, अमूमन जी, ये इश्यू देखा गया है कि वो वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, जी, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है? और थोड़ा-सा गिर जाते हैं, फिर उनको ना कोई हल्की-सी पीछे जो बैकबोन की डिस्क होती है, वो थोड़ी-सी आउट हो जाती है, जी, ठीक है? उनको फिर चलने में तकलीफ वक़्तन फ़वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो जी। उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी? देख कमर दर्द जो जी, होता है। देखिए, कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत कॉमन है। हम थोड़ा-सा भी 40-50 के बाद हमारी बोन्स चिकनाचूर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमने जवानी के टाइम पे डाइट अच्छी नहीं ली हुई। डाइट में हम लोगों ने रोटी खा लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देसी आटे की रोटी खाना, ठीक है? देसी फूड खाना, कोई ऐसी ड्रिंक्स और कोई प्रोसेस्ड फूड ना खाएँ। अच्छा, चलें आप कहें कि गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने गाँव में भी बहुत ज़्यादा गई, चक्कर लगाए, अभी भी कल भी मैं किसी गाँव में गई हुई थी। उधर भी मैंने जाके लोगों के हालात देखे, जब मुझे पता चला कि इन लोगों की भी 40 के बाद, 35 के बाद बोन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सारी लेडीज़ मेरे पास आईं, कहती हैं स्वेलिंग हुई हुई है नीज़ में, जिस्म फूला हुआ है, टाँगें चला नहीं जा रहा, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये रीज़न क्या है? एक्चुअली हमारा कैल्शियम लेवल एंड विटामिन डी लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप किसी से भी विटामिन डी को चेक करवाएँगे, तो आपको पता है क्या हमारा रेट आ रहा होता है, 14, 12, यंगस्टर के भी, और अब तो ओल्ड जाके तो फिर उनका विटामिन डी लेवल कहाँ तक पहुँच जाता है। तो मैं सबसे पहले विटामिन डी स्टार्ट करवाती हूँ। कैल्शियम फूड में बताती हूँ, ये कैल्शियम जो टैबलेट्स हम खाते हैं, ये सारे लिसनर्स सुन लें, टैबलेट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं करती हैं कैल्शियम बॉडी के अंदर। जो हम फूड नेचुरल वे से जाएँगे, वो बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होता है। तो विटामिन डी लेवल सब अपना बहुत बेहतर करें, और उसके अलावा दूध के अंदर हल्दी डाल के पीना शुरू करें, और हल्दी भी कौन-सी, घर की पिसी हुई हल्दी, देसी हल्दी, और उसके अंदर ब्लैक पेपर 1 हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम डालें, गरम दूध में डाल के ये रात को पीना शुरू करें, बहुत बेहतरी आएगी। मैं खुद भी यानी जब स्टूडेंट रह चुका हूँ, चाहे कोई भी लाइफ में चैलेंज आया, मार्क्स ऊपर-नीचे हुए, ठीक है? लेकिन कभी भी हम इतना डिप्रेस नहीं हुए कि सुसाइड के बारे में सोचे, ठीक है? लेकिन आज की जनरेशन जो मैंने देखी है या जो स्टूडेंट लाइफ गुज़ार रहे हैं या उनसे जब मेरी बात हुई है, वो उसके बारे में सोच भी रहे हैं, देख रहे हैं उसकी तरफ, तो ये क्यों इतना आम जी, हुआ है? और अगर हुआ है तो उस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। आपको पता है कि मेरे पास 2-3 दिन पहले पूरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, कहा कि आपको मैम नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ थी, वो हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो ऐसे डेथ हो गई, वो गलती से गोली लग गई, वो कोई जा रहा था, कहानियाँ बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि मैं भी अटेम्प्ट करके आई हूँ, और मुझे हैंग किया, मैंने अपने आप को, और मेरे भाई ने फिर खींचा और मुझे उतार दिया, और मैं आज आपके पास आई हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे
बताया कि मैं 11 इयर्स की एज में किसी स्कूल का नाम मैं नहीं बताना चाहती जी, हूँ, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान का एक बहुत फेमस स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कि थी उस स्कूल में बच्चियाँ थीं और बच्चे थे 11 इयर्स के, उन्होंने सेल्फ हार्म करना सिखाया था, सेल्फ हार्म करना, ठीक है? तो जब सेल्फ हार्म की एक हैबिट हो गई, तो बस फिर वो बच्ची अराउंड कितने की थी, 20 इयर्स की थी, और उसने फिर मुझे कहा कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। मैंने उसकी सारी हिस्ट्री ली। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि हमारे पेरेंट्स की हैं। बच्चा एक वाइट फेयर कॉम्प्लेक्शन है, एक बेहतर कॉम्प्लेक्शन नहीं है। कहती है कि एक ये मुझे बहुत कहा गया कि तू डार्क है, मैं अब क्या लफ्ज़ बोलूँ कि क्या सही। जाहिल कौम है कि रंगों को, शक्लों को जो देखती हैं माएँ भी और बाप भी, ठीक है? उसके अलावा वही अल्फ़ाज़ पूरा मोहल्ला कहने लग गया, वही अल्फ़ाज़ स्कूल वाले बच्चे कहने लग गए, तो वो अपना आप बुरा लगने लग गया। एक्चुअली वही बात होगी कि हम पेरेंटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हमारे मुआशरे में। आपको पता ही नहीं है कि मैं 24 घंटे पेरेंटिंग पे काम कर रही हूँ। एक और आखिर में मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा उनके बारे में। जी। पहले तो उस सिचुएशन में ना आए, लेकिन अगर आ गए हैं और ज़िंदगी ख़त्म करने का जो सोच रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस, क्या सजेशन देंगी कि किस तरीके से उस चीज़ पे ओवरकम होके दे हैव टू कम बैक? एक्चुअली आपको पता है सबसे पहले हमने अपने फूड को चेंज करना। आप नहीं यकीन करेंगे, ये जिस तरह के मैं नीदरलैंड में थी, अभी डेनमार्क में थी, जिस इन जर्मनी में थी, सारी जगहों से ये रिसर्च सेंटर्स में रह के आई हुई हूँ, वो उधर से लर्न करके आई हुई हूँ कि एक्चुअल हम नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे कि हमारा जो फूड है ना, वो भी हमारे ब्रेन को अफ़ेक्ट कर रहा है। जो हम अगर फूड अच्छा खाएँगे, आर्टिफ़िशियल फूड्स, ड्रिंक्स, गंदी चीज़ें, लेज़ पैकेट, पता नहीं क्या-क्या कुछ खाया और खिलाया जा रहा है। तो ये चीज़ों को एक सबसे पहले अपनी लाइफ़ से ख़त्म करें, ठीक है? फूड नंबर 1। नंबर 2, सही। जो नहीं करना चाहते तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। और नंबर 2, किसी लॉयल इंसान को देखें कि जिससे अपने वेंटिलेट कर सकें, जो उसको अच्छा मशवरा दे, ठीक है? और जो इन चीज़ों पे जा रहे हैं, उनसे सिर्फ़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना नुकसान ना करो। ज़िंदगी यहाँ की कुछ भी नहीं है। एक्चुअल लाइफ़ जो वहाँ पे होगी ना, जो रूह भटकती रहेगी, तो वो लाइफ़ सारी ज़िंदगी के लिए भटकता है। इसमें तो थोड़े दिनों के लिए बेसुकूनी है ना, तो अगले जहान के बारे में सोचो कि उधर भी सुकून नहीं मिलेगा। तो अपने आप को हम सुकून खुद दे सकते हैं। हम सेल्फ लव करना शुरू करें। जो भी हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, सेल्फ लव करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं, तो अपना आप फ़ील होने लगता है, अपने आप से प्यार होने लग जाता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर तो दुनिया के कोई मसला ही नहीं रहता। जैसे आई एम अ फियरलेस पर्सन, मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं कह रही होती हूँ जियो और जीने दो। अगर कोई बुरा कह रहा है, मैं कहती हूँ कि आई लव यू। अगर अच्छा कह रहे हैं, फिर भी कहती हूँ आई लव यू। मुझे किसी के ना कोई कमेंट्स, ना कोई रिमार्क्स, कोई मैटर नहीं करते। मुझे अपनी सोल को खुद अमेंड करना है, अपने डीड्स को कलेक्ट करना है। जब आप पर्पस ऑफ लाइफ के साथ, लाइफ पर्पस के साथ गुजारेंगे ना, फिर बहुत मज़े में रहते हैं। हमें पर्पस ही नहीं पता। हम इश्क में मुब्तला, कभी बच्चे हो गए, जब इश्क में हो गए तो बता दें कि जी ओके ट्राई इट। वो ट्राई करके भी वापस फिर आ रहे होते हैं, मैम यू वर राइट, कि उधर ट्राई करके भी सुकून नहीं आया। सुकून कभी भी नहीं मिलता। सुकून अपने आप को एक्सप्लोर करने से मिलता है। चलें, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया आपने। चलें, बहुत शुक्रिया। यहीं पे हम अपने चलें जी। प्रोग्राम में काम की तरफ चलते हैं। बस चलिए, अपना जहाँ बहुत रहिए, सा खुश ख्याल रहिए, आबाद रहिए। आप भी बहुत अल्लाह ज़्यादा हाफ़िज़। खुश रहें, और मेरी विश है कि जो लिसनर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जब वो खुशियाँ बाँटेंगे, खुशी वापस उनकी तरफ लौट के आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा चलिए, ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।